मुस्लिम समुदाय में जो लोग अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए मदरसों में पढ़ाते हैं, जहां कई विद्वान लोग इस्लामिक धर्मगुरु उन बच्चों का सही तरीके से मार्गदर्शन कर उन्हें अच्छी तालीम देते हैं। ये अलग बात है कि कई जगहों पर मदरसों के जरिए आतंकी गतिविधियों को फैलाने को लेकर मदरसों को प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिसमें इन मदरसों के अंदर छोटे बच्चों को आतंकी तालीम दी जाती है और बम बारूद बनाना सिखाया जाता है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि यहाँ तक कि इन्हीं मदरसों से आतंकी संगठन भटके हुए नौजवानों को अपने नापाक मंसूबों के लिए चयनित करते हैं। खैर, इस तरह से बहुत से खुलासे आए दिन मदरसों को लेकर होते रहते हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मदरसों को लेकर एक और विवाद शुरू हो गया है, जिसमें फर्जी नियुक्तियों के मामले में हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक तीसरे दर्जे से पास हुए हुए लोगों को भी इन मदरसे में टीचर का पद दे दिया गया और उन्हें अध्यापक बना दिया गया। ऐसे मदरसों के अध्यक्ष ने तो अपने ही चारों नाबालिग बेटियों को बतौर शिक्षक बहाल कर दिया और कई जगहों पे तो उन्हें प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल भी बना दिया गया। कई ऐसे शिक्षक भी हैं जिनके पास मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमाण पत्र तक नहीं है। फर्जी नियुक्तियों के इस मामले में, इस खेल में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा मदरसे के संचालक भी शामिल रहे हैं। तो वहीं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इस मामले की विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी को सौंप दी गई है, जो साल 1974 से 2013 के बीच आजमगढ़ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तैनात रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा खंगालने में जुटी है। एसआईटी ने जब आजमगढ़ के 20 मदरसों का निरीक्षण किया, यहां से जब्त किए गए दस्तावेज, दर्ज किए गए बयानों और जुटाए गए सबूतों के खुलासे हुआ है कि कई शिक्षकों को प्रमाण पत्र ऐसे संस्थान के हैं जिन्हें ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि वो नकली भी हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक जो पूरी तरह से अयोग्य थे उन्हें भी मदरसों में शिक्षक बनाकर बैठा दिया गया, जबकि नियम अनुसार अध्यापक बनने के लिए कम से कम शैक्षिक अयोग्यता 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन अधिकतर शिक्षकों के मार्क्स इससे भी कम थे। एक शिक्षक को तो तीसरे दर्जे से उत्तीर्ण होने के बाद भी 1 अंक देकर ग्रेस तरीके से पास किया गया था और यह घोटाला कई सालों से यूं ही चलता आ रहा है, लेकिन सरकारों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जिसमें उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक ने मऊ के चिड़ियाकोट के सहराज नगर स्थित सहराजुल ओलुम मदरसे से 28 फरवरी 2004 में फाजिल का 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव दिखाया, जबकि इस मदरसे को तब तक तो कोई मान्यता मिली ही नहीं थी। इसी तरह एक और मामला था जिसमें 6 नवंबर 1981 को अरमान अहमद नामक शिक्षक को नियुक्ति हुई थी, जबकि 18 साल से कम की उम्र के लोगों को सहायक शिक्षक के रूप में बहाल कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहम्मद मेहंदी नामक एक प्रधानाचार्य सहायक अध्यापक अलिया में नियुक्ति में 9 जनवरी 1996 को हुई थी, जबकि उनका अनुभव प्रमाण पत्र 21 मार्च 1996 का था। इसी तरह मुबारकपुर का मदरसा जामिया नुरुल उलेमा अंजुमन सिद्दीकी जामिया नुरुल उलूमा सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता है। सोसाइटी व चयन समिति के अध्यक्ष जैन अहमद ने अपनी चारों बेटियों को प्रधानाचार्य सहित अन्य पदों पर नियुक्त कर दिया था, जबकि वो उस लायक भी नहीं थी। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि अभी तक कुल मिलाकर 20 मदरसों में ये जांच की जा चुकी है और इसी के साथ इस मामले में इन मदरसों के प्रबंधक अख्तर अब्बास, फैजान अहमद, मोहम्मद आरिफ, गुलाम मोहम्मद, गयासुद्दीन, हाफिजुर रहमान, सहायक अध्यापक गयासुर रहमान, अब्दुल अलीम, अब्बास अली, बरकत अहमद, दानिश, यास्मीन अख्तर, अरमान अहमद खान, मोहम्मद मेहंदी, साजिद बानो, लिपिक शादाब अहमद, फईज एजाज, मोहम्मद अरशद और साथ ही मोहम्मद शहनवाज और चपरासी मुश्ताक अहमद के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से सरकार को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इतनी मुस्तैदी से इन मदरसों की जांच होने लगी। तो सुनिए, मेरी जानकारी के मुताबिक बीते दिनों एक आरटीआई से आजमगढ़ और मिर्जापुर के मदरसों में फर्जी नियुक्तियों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद शासन ने एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी थी। एसआईटी की शुरुआती जांच में आजमगढ़ के 20 मदरसों में फर्जी नियुक्तियों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है। इन नियुक्तियों में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं।
तो ऐसे में हुए खुलासों से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग किसी भी सरहद पार आए शख्स को भी नकली दस्तावेजों के आधार पर पनाह दे देंगे, फिर चाहे वो कोई आतंकवादी ही क्यों ना हो और हमारे देश को बर्बाद करने के इरादे से ही क्यों ना हो। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।